अंगूठा लगा देते थे, नहीं जानते थे। अभी नाम लिख लेती हैं? अब सिग्नेचर भी कर लेते हैं। क्या नाम आपका? माय नेम इज जिरिया देवी। क्या नाम है आपका? माय नेम इज सुलेखा देवी। नमस्ते, मैं हूँ पल्लवी और आपको एक अनोखा सा प्रयास दिखाने ले आई हूँ। ये शाम की पाठशाला नाम से एक पाठशाला चलती है पूर्णिया में। ग्रामीण महिलाएं जो दिन में कामकाज करती हैं वो शाम को एक जगह इकट्ठा होती हैं और ककहरा और ABCD सीखने की कोशिश करती हैं। हमारा आप जानते हैं कि शिक्षा वो हथियार है या शिक्षा वो है जिससे हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं, अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। अच्छा, ये जो महिलाएं हैं ये इसलिए पढ़ाई कर रही हैं ताकि अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दे सके। आइए आपको अंदर क्लास में दिखाते हैं। और खान सर का वो लाइन याद आ रहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिया है वो दहाड़ा है। हालांकि वो उनकी लाइन नहीं है पर उनके मुँह से ज़्यादा सुनने को मिलती है। आइए मैं आपको वो स्कूल दिखाती हूँ। ये देखिए ये स्कूल है और ये मैडम है। क्या पढ़ा रही है मैडम जी? नमस्ते। नमस्ते। क्या नाम है आपका? मैंने मिस लालो देवी। क्या नाम है? मैंने मिस लालो देवी। लालू? लालो देवी। लालो देवी। आज चाची अंग्रेजी में बोली हैं, फिर से बोल दीजिए। मैंने मिस लालो देवी। अच्छा, क्या पढ़ा रही हैं? क क ख ग पढ़ा रही हाँ हैं? जी। ककहरा पढ़ा रही हैं। पढ़ाइए थोड़ा देखें। क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ दंत न त थ द ध न य प फ ब भ म य र ल व तालम सा मूर्धन सा धन सा ह अक्ष तर ज्ञ अ आ हर्षई दुर्गाई हर्षऊ दुर्गऊ ए औ औ अंग अ। कितने बच्चे हैं? मतलब आप बच्चे बोलूं कि चाची बोलूं? कितने लोग हैं यहाँ पे? कितने लोग पढ़ते हैं? यहाँ तो किचे 100 से ऊपर है मैडम। 100 लोग से ऊपर? हाँ, तो आधा इधर पढ़ती है आधा उधर पढ़ती है। अच्छा। हाँ, उधर वो किचे वो छठिया देवी है वो पढ़ाती है, इधर हम पढ़ाते हैं। किचे दोनों जगह। क्या 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 कारण रहा कि इतना उम्र हो जाने के बाद अब आप लोगों को फिर से पढ़ने का उमंग जग गया? हाँ बताइए, क्या कारण था कि फिर स्कूल पढ़ने का? कारण थे, हम लोग कुछ नहीं जानते थे, ऐसे अंगूठा दे देते हैं, जाते थे तरह बैंक में जाते हाँ बैंक में अंगूठा लगा देते थे, नहीं जानते थे। अभी नाम लिख लेती हैं? अब सिग्नेचर भी कर लेते हैं। सिग्नेचर कर लेती हैं? हाँ। अरे वाह, कॉपी है, पेन पेन गाड़ी में से ले आना। पेन है? सिग्नेचर कर लेते? सिग्नेचर कर लेते हैं। जब से ही पर सलाम चलने लगा ना, जान गए हैं सिग्नेचर करने के लिए, ABCD जान गए हैं। तो बुढ़ापा में क्या मतलब क्या उम्र मतलब मन में आया कि ABCD पढ़ेंगे और क ख ग घ सीखेंगे? यही मन में हुआ कि हम लोग कुछ जान लेंगे तो बच्चों लोग को जान हो जाएगा। छोटे बच्चे हैं, दादी दादी बोलेंगे तो बोलेगा तो बोलिए दादी, तो हम लोग बता देंगे। तो बच्चों को पढ़ाती हैं? बच्चों को लोग को पढ़ा देते हैं। क्या नाम आपका? माय नेम इज जिरिया देवी। अरे वाह, ये सब लोग इसीलिए पढ़ रहे हैं ताकि बच्चों को पढ़ा दें। बच्चों को पढ़ा दे। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? कितने बच्चे हैं आपके? हमका बच्चा बड़ा बड़ा है। कितने बड़े बड़े? नाती कितने? नतनी? नतनी है छोटा छोटा, कितने? 10 साल का 12 साल का। 1 2 3 क्या गो छो? क्या क्या गो छो? हमको हाँ, हमको 5 गो नतनी होगा। 5 नतनी? हाँ, एगो नाती एगो पोता। 7 लोग? हाँ, अरे, तो पढ़ाती हैं बच्चों को? पढ़ता है, स्कूल जाता है, स्कूल खुलता है जाता है पढ़ने। आपका क्या नाम है? मैं नाम मिस रंजना मसोमात।
रंजना मौसमात। अच्छा, रंजना नाम है। हाँ तब यहाँ स्कूल में क्यों आई? हम शशि सर बुलाता है पढ़ने लिखने के दस्तखत सीखने के लिए, तब हम लोग आते हैं यहाँ तो सीखते हैं। ये नहीं सोची कि अब उम्र हो गया, अब क्या होगा पढ़ के? उम्र हो गया तो कहीं पर हम लोग जाते हैं तो बोलता है दस्तखत करिए तब कुछ होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो अब आप लोग अपना नाम लिख लेते हैं? हाँ, सीख लेते हैं, नाम लिखते हैं, घर में टाइम मिलता है तो घर में पर सीखते हैं। हाँ, यही बात है। अच्छा, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। पेन आ गया क्या? दो। सीखने की कोई उम्र नहीं होती और ये महिलाएं साबित भी कर रही हैं। लिख के दिखाइए थोड़ा, हम देखें आप कैसा लिखती हैं। ये लीजिए, इस पे लिख दीजिए, इस पे ऐसे मोड़ के लिखिए, मोटा हो जाएगा। अरे नहीं लिखवाएंगे भाई। अरे ये वो बच्चे जो क्लास से भाग जाते हैं, वो बच्चे देखिए भाग रहे। अरे नहीं लिखवाएंगे भाई, आप लोग जिसको नहीं बोलेंगे उसको नहीं लिखवाएंगे। धीरे धीरे भाग जा रहे हैं। इंग्लिश में पहले इसको पति को शशि सर को कोई भी नहीं चिंता था। हाँ। इसको पति भी वो रास्ता में था सुभाष कुमार, उसके बोलते हैं कि यहाँ केंद्र चलेगा, तो वो सुभाष कुमार कहे हाँ सर यहाँ भी चलेगा केंद्र। देखिए सुभाष जी तो चलाइएगा तो आप ही के नाम पर होगा। तो बोला सुभाष जी कि ठीक है केंद्र सर हम चलाएंगे। शशि सर से द्वारा से सुभाष कुमार द्वारा से ये केंद्र चल रहा है सांस को पाठशाला। क्या लिखी? अपना नाम लिखिए हैं, क्या? जिरिया देवी, मैंने मिस। या होना चाहिए ना, यह हुआ है। एक मंत्रा ऐसे आ वाला लगेगा कि ऐसे ही लिखाता है। लकीर पर तो यहाँ हाँ, लगता है कि नहीं लगता है? लगता है चाची। अच्छा, आप भी लिख दीजिए। हमको नहीं आता, हमको कुछ नहीं आता। ये आपकी पतो है? हाँ, उसके पति है सुभाष कुमार। ये देखिए, लिखिए। पति का लिख दीजिए। और कौन लिखता है? और कौन कौन लिखता है? लिखिए। पता है ये एक उपलब्धि ही है कि महिलाएं खुद भी उत्सुक थी, जो अपने घर के कामकाज के बाद यहाँ पर आ रही थी, और कुछ ही एक अक्षर अगर सीखने के लिए भी आ रही थी तो ये भी ज़रूरी था, सिर्फ इसलिए कि अपने बच्चों को बेहतर बता सकें। मतलब ऐसा है कि अगर बच्चे पढ़ रहे हों और गलत हो जाए तो बस उसको सुधार सकें, इसलिए महिलाएं अपना घर का काम करने के बाद यहाँ पर आ रही थी। इसके लिए भैया आप लोग अपने लिए ताली बजाइए, पहले ताली बजाइए भाई, बहुत बढ़िया। क्यों आई स्कूल? आप तो बूढ़ी भी हो गई। क्या दिमाग में आया कि चलें स्कूल? हटिए अच्छा, स्कूल क्या दिमाग से आए हैं? हम सोचा अपना दिमाग से सोच लिए कि हम लोग अपना पढ़ेंगे तो कुछ भी बच्चों बच्चे पढ़ेंगे, और कुछ हम आगे बढ़ेंगे तो बच्चों बच्चे आगे बढ़ेगा। यही शिक्षा हम लोग लेंगे तो बच्चों को भी देंगे। कि वही बात से लिए हम लोग अब ये अक्षराचार में पढ़ने लगे कि कुछ हम पढ़ेंगे तो अपना बच्चे को भी आगे बढ़ाएंगे, बच्चों पढ़ेगा तो बच्चों को भी स्कूल में पढ़ाते हैं, कोचिंग भी पढ़ाते हैं, हम लोग भी पढ़ते हैं। जब स्कूल अभी तो नहीं चल रहा है, अभी नहीं चल रहा। आप लोग अपने मन से पढ़ती हैं कि कभी किताबियाँ नहीं खोलती? नहीं, पढ़ते हैं कि पढ़ते हैं। हाँ, अपने घर में पढ़ते हैं। आप वो अनाराम सुना दीजिए। हम यही पढ़ते हैं क ख ग घ अंग च छ ज झ य, यही सब पढ़ते हैं। ABCD भी आता है? ABCD अभी नहीं सीखे हैं। किसको आता है बताइए? उसको लालो देवी आता है। अच्छा, वही भी पढ़ाता है हमको। हम लोग अभी कुछ पढ़े हैं, कुछ अभी याद नहीं है। कितने दिन से पढ़ रही हैं? कितने तो 1.5 दिन से हम लोग पढ़ रहे हैं।
कुछ भी हम लोग कटनी बननी करते हैं, कमान पर सब करते हैं, टाइम नहीं मिलता है। हम लोग पढ़ने के लिए बैठते हैं शाम में, सवेर में किसको काम करने के लिए जाते हैं तो अपना खाना पीना बनाते हैं, तब पढ़ने हमको मौका नहीं मिलता है तो शाम में बैठते हैं 1 घंटा आध घंटा। पता है ये एक प्रयास है इन तमाम महिलाओं का जो अपने घर के कामकाज के बाद जो थोड़ा बहुत समय बचा पाती हैं, झाड़ू पोछा बर्तन, ये बहुत कम सा काम है। इनकी ज़िंदगी में और भी बहुत से काम है, जैसे खेत में कटनी बोनी, ये सब भी आप लोग करते हैं। कटनी बननी करते हैं, रोपनी करते हैं, कमौनी करते हैं, धान भी करते हैं। ये इसलिए हमको कम समय मिलता है ना, हम लोग जब समय मिलता है तो हम लोग पढ़ते हैं, और समय जब नहीं मिलता है तो हम लोग नहीं पढ़ सकते हैं। अच्छा, पता है ये जो क्लास है वो शाम की पाठशाला नाम से है पूर्णिया में, इसको शशि जी के प्रयासों से चलाया जा रहा है। उससे बहुत ज़्यादा अगर मेहनत कोई कर रहा है तो ये महिलाएं खुद भी कर रही हैं, नहीं तो एक बहाना है महिलाओं के पास अपने कि अब ब्याह शादी हो गई, उम्र हो गई, अब क्या ज़रूरत है पढ़ने की, एक उम्र हो गया, शादी ब्याह हो गया, लेकिन आप लोग तब भी पढ़ने की कोशिश करते हैं। नहीं, बाल बच्चा को पढ़ाने के लिए कोशिश बहुत करते हैं मैडम हम लोग, शादी ब्याह हो चाहे नहीं हो, लेकिन बाल बच्चा को पढ़ाने के लिए कोशिश करते हैं बहुत, और पढ़ाते भी हैं। हम लोग भी पढ़ते हैं कि बाल बच्चा कहीं हम लोग नहीं आगे बढ़ सकें, बच्चा को भी बढ़ा दिया ना, आगे बहुत हो गया। देखिए एक छोटा सा बच्चा भी पढ़ने आया है। आपका बच्चा है दीदी? जी आपका बच्चा है? जी। आप ही क्या नाम है आपका? ननकी देवी। ये आपका बच्चा, ये भी पढ़ने आया है? ये हमारे छोटा बच्चा है, घर में गली में जो यहाँ मोहल्ला है उसमें दौड़ दौड़ के इधर उधर ना भाग जाए, इसलिए माँ जब आती है तो अपने बच्चों को भी लाती है। जी। बच्चों को किसके भरोसे छोड़ेंगे? ठीक बोल रहे हैं आप। आपका क्या नाम है? माय नेम इज रीता देवी। सीता? रीता देवी। रीता? हाँ। आप क्यों आई पढ़ने? क्यों आए हैं थोड़ा ज्ञान लेने के लिए दुनिया। मतलब आपकी शादी से पहले आपके मायके में आप पढ़ी नहीं थी? शादी से पहले मायके में पढ़े, इस बार अभी नहीं पढ़े हैं, कुछ भी नहीं पढ़े। मायके में कहाँ तक पढ़ी थी? और थोड़ा बहुत पढ़ लिए। स्कूल नहीं गई? स्कूले गए थे, स्कूले में थोड़ा बहुत पढ़े हैं। माँ बाप मेरा बूढ़ा है इसीलिए नहीं पढ़ा सका, इसलिए आगे नहीं बढ़ पाए। शादी करा दिया, ससुराल बसने लगे, 4 लड़की है। आपकी उम्र भी बहुत छोटी लग रही है चेहरे पे। ऐसा बात नहीं है, मेरा ऐसा शरीर ऐसा है जो कि लगता है उम्र छोटा। ये आप लिखी हैं? क्या लिखी है? पढ़ दीजिए थोड़ा। उतना नहीं पढ़ ले। अच्छा एक पढ़िए, देखिए का है, खा है, गा है, घा है, अब पढ़ दीजिए। हाँ, ये लिखी आप है, लेकिन कैमरे में कैद हुआ है जब चाची लिख रही थी तो। क्या नाम है आपका? कैमरे में कैद हुआ है जब कि आप लिखी है? रूबी देवी। एक बार मेरे सामने लिखिएगा, दीजिएगा दीदी पेन, पेनवा दीजिए ना, एक बार और लिखिए, बिना देखे लिख लेंगे? और दूसरी कॉपी में ये भी आप ही लिखी हैं? नहीं है, ये मेरा बेटी बच्चे का। आप क्या लिख रही हैं? दे दीजिए, वो दीदी लिख रही हैं, उनको लिखिए। अपना नाम सीख रहे थे दीदी। हाँ, क्या नाम है आपका? माय नेम इज सुलेखा देवी। सुलेखा। तो ये कौन लिखा है? गलत लिखा है ये। वही तो गलत सलत सीख रहे हैं तो गलत सलत होबे न करेगा। थोड़ा होगा ला। यहाँ तो लो हुआ था। ऐसे तो उल्टा ला है ना दीदी। हाँ, ये सही लिखी है। इस पे मंत्रा भी लगेगा ऐसे, जैसे देवी में लिखा है वैसे ऐसे ही मंत्रा ऐसे लगेगा। कुछ नहीं जानते थे, जितना दिन शशि सर आया तो हम सब पहले से कुछ नहीं जानते थे। जहाँ जाते थे हम अंगूठे छाप लगाते थे। शशि सर आया तो हम लोग को पढ़े और ना कुछ जाने तो अपना साइन भी करते हैं, और जितना जानते हैं तो उतना शाम को बच्चा को बैठा कर पढ़ाते हैं। हमको यही अच्छा एक शशि सर का धन्यवाद बहुत है। पहले आप नहीं लिख पाती थी? कुछ नहीं लिख पाते थे, अभी भी नाम भी जानते हैं जितना है खो खो सब। बाल बच्चा जो है, मेरा बच्चा सब 3 ठो बेटी है, और शाम को पढ़ाते भी हैं। अरे वाह। स्कूल अभी बंद है इसलिए शाम को पढ़ाते हैं हम लोग।
आपने 3 बेटियां हैं और कितने बेटे हैं? ना है 3 ठो बेटी है। हाँ बेटी स्कूल जाती है? हाँ स्कूल जाती है, वहाँ से आती है तो कभी कभी हम पढ़ाते हैं तो डेली, जब भुलाने लगता है तो हम डेली पढ़ाते हैं। हम लोग तो सही हम कुछ भी नहीं जानते, अभी को खो भी अपना नाम भी तक जान किए हैं इस शशि सर के द्वारा से। शशि सर हम लोग को जब फर्स्ट नंबर में पढ़ाया ना, उसी टाइम हम लोग दिमाग लगा लिए कि कुछ तो पढ़ेंगे, कुछ बच्चों लोग को पढ़ाएंगे। हम लोग पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, बच्चों लोग को पढ़ेंगे। शशि सर के द्वारा से हम लोग तैयो नाम लिख दी, कविता देवी। हम लोग इतना तक पहुंच गए हैं। शशि अच्छा, सर पहली बार जब वो आए होंगे आप लोगों को बोले होंगे कि चलिए हम पढ़ाएंगे, तब आप लोग क्या बोली? हम लोग तो सोच रहे थे कोई पढ़ाए तो हम लोग थोड़ा मोड़ा समझ लेंगे, जान लेंगे, बूझ लेंगे तो कोई ठग नहीं पाएगा हम लोग को। अभी तो हम लोग 100 तक गिन सकते हैं, को खो अरल तालब 100 तक हम लोग अभी पढ़ लेते हैं। चाह रही थी पढ़ना, लेकिन कोई सुविधा नहीं पहुंच पाई कि पढ़ पाए। बोलिए ABCD पढ़ देते हैं। पढ़िए पढ़िए। A B C D E F G H I J K L। कविता दीदी के लिए ताली बजा दिए भाई, बहुत बढ़िया। तो आप लोग चाहती थी कि कोई आए कुछ सिखाए, लेकिन कोई सुविधा नहीं पहुंच पाई थी? नहीं, कोई सुविधा नहीं पहुंचा अभी तक। शशि सर जो भी किया अपना लिए तो हम लोग को लिए अभी भलाई के लिए ठीक है किया। हम लोग भी अभी पढ़ाई लिखाई में ठीक है, बच्चा लोग को पढ़ाते हैं लिखाते हैं, उससे आगे क्या समझेंगे। इतना तो बहुत कर दिया। हम एक गांव के प्रयास को दिखाने आए थे। हम बार बार कहते हैं कि गांव का विकास तभी संभव है जब महिलाएं शिक्षित होंगी। एक महिला शिक्षित होती है तो 2 परिवार खुशहाल होता है, और ना जाने कितने नन्हे मुन्ने बच्चों की किस्मत बदल जाती है। क्योंकि बच्चे जब कभी घबराते हैं तो वो माँ के शरण में जाना पसंद करते हैं। ऐसे में माँ बड़े प्यार से, बड़े दुलार से अपने बच्चों को पढ़ा देती है। तो अगर हमारी सरकारें चाहती है कि देश का विकास हो, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि महिलाओं को शिक्षित किया जाए। महिलाओं को शिक्षित कर कर उनका पैर मजबूत किया जाए, एक कदम आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। आपको पता है ये सभी महिलाएं कुछ करना चाहती हैं, लेकिन सरकारें इनकी तरफ ध्यान नहीं देती। पहले तो ये दलित बस्ती है एक, और दूसरा ये कि ये थोड़ा ग्रामीण परिवेश है, इसलिए शायद सरकार की वो तमाम योजनाएं यहाँ तक पहुँच नहीं पाती। इन लोगों के घर में बहुत सारे अभाव हैं आज भी, इसके बावजूद ये लोग यहाँ इस स्कूल तक पहुँच जाती हैं। आर्थिक तंगी भी है, पैसे का अभाव भी है, इसलिए कटिया बोनी और ये सारी चीज़ें करने के बावजूद जो समय बचता है उसमें कुछ अक्षर सीखने की कोशिश कर रही हैं, ताकि भारत उज्जवल हो सके, भारत और मजबूत हो सके, भारत जो है वो शिक्षित हो सके। इसलिए ये महिलाएं अपने तरफ से भी बहुत प्रयास कर रही हैं। इन महिलाओं को मेरी तरफ से सलाम है। आप क्या सोचते हैं इनके बारे में ज़रूर सोचिएगा। दादी, आपकी उम्र कितनी है? कितने साल की है? 50। 50। और क्या सीखने आती हैं? यह शिक्षा। हाँ? शिक्षा। शिक्षा। हाँ। इतने बुढ़ापा में क्या जरूरत है? वो जो बुरा तो आस नहीं लगा देते। अब बुरा वन याद आप सीख लेता है। समझ नहीं आया क्या बोली। 50 साल की है उम्र है आपकी। नाम क्या है? संतोषी देवी। संतोषी देवी। पता है, मुझे लगता है इस जो अनोखी सी क्लास है, इसमें सबकी उम्र करीब 30 के पार है और उन दादी की उम्र 50 है, लेकिन ये महिलाएं सीखने की कोशिश कर रही हैं, है ना? पढ़ना चाहती हैं आप लोग? हाँ, हम लोग पढ़ना चाहते हैं। तो सरकार से कोई सरकार कुछ करती नहीं है। हर चीज आता है महादलित को नाम से, लेकिन ऊपर ऊपर खत्म हो जाता है। यहाँ पर पहुँच नहीं पाते हैं। सभी लोग पढ़ना चाहती हैं, कुछ बेहतर करना चाहती हैं। सही है कि नहीं? सही है। लेकिन सरकार नहीं कर रही है आप लोग। सही बात है। हाँ ठीक। आप तक रहते हैं, लेकर कहाँ कब लेकर कहाँ लेकर चला गया, हम लोग ऊपर ऊपर तकते रहता है। यहाँ पर कुछ नहीं देता है हम लोग को, हैं? तो हम लोग क्या बाल बच्चा का क्या खाएंगे, क्या समझाएंगे, क्या पिराए लेके आएंगे? हैं? यहाँ कोई देखने वाला है, कोई नहीं देखने वाला है यहाँ पर। ले लेता है जितना आता है, हम लोग को नहीं मिलता है, बड़ा आदमी ले लेता है। हम महादलित को कुछ नहीं पहुँचने देता है।
पता है ये महिलाएं अपनी तरफ से चलने की कोशिश कर रही हैं। अब सरकारों से ये अपील है कि थोड़ा सा और प्रोत्साहित करके बच्चों को आगे बढ़ाएं, थोड़ा सा इन महिलाओं के बारे में सोचें, थोड़ा ये भी सोचें कि जब महिलाएं शिक्षित होंगी तो आपका भारत कितना उज्जवल होगा। जब महिलाएं पढ़ना लिखना सीख जाएंगी तो आपका भारत साक्षरता में कितना आगे बढ़ेगा। लेकिन गाँव में ना तो महिलाओं के शिक्षा पर ध्यान होता है और ना जाने क्यों सरकारें भी ध्यान नहीं देती। मैं सरकारों से ये निवेदन करती हूँ कि आप तमाम ग्रामीण इलाकों में जाएं और महिलाओं को शिक्षित करने का प्रयास करें। आपको ऐसा लगता है कि महिलाएं सीखना नहीं चाहती हैं तो ये तस्वीर देखिए, उम्र देखिए इनकी उम्र बहुत हो चुकी है, लेकिन तब भी ये सीखने के लिए ललाहित है, इसलिए क्योंकि इन्हें पता है कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है। आजकल तो आप बैंक चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, आपको सिग्नेचर करना पड़ता है। तो ये महिलाएं जिनकी उम्र 50 हो गया, 30 हो गया, ये लोग अभी भी सीखने के बारे में सोच रही हैं, बस सरकारें ध्यान नहीं दे रही हैं। ये प्रयास आपको कैसा लगा? इन महिलाओं के जज्बा को तो मैं खुद से सलाम करती हूँ। बहुत अच्छा लगा इन महिलाओं को देख के कि महिलाएं अपने आप से आगे बढ़ रही हैं। नमस्ते, मैं हूँ पल्लवी, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। बहुत बहुत धन्यवाद चाची आपके लिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।